एक तरफ तो पाई कॉइन के अंदर पाइनियर्स की जान अटकी हुई है और दूसरी तरफ जैसे ही सिग्नल चार्ट ऊपर नीचे जाता है ऐसे लगता है कि हम तो गए। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो पाइनियर्स को बड़ा हौसला देती है और कुछ ऐसी बातें जिससे पाइनियर्स के दिल डूब जाते हैं। और उसके बाद शेयर करूंगा आपके साथ इंटरलिंक लैब्स की एक ऐसी अपडेट जो इंटरलिंक लैब पे काम करने वालों को खुश कर देगी। अगर आप पाइनियर्स हैं या इंटरलिंक लैब पे काम कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत काम की। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए बताइए पहले क्या शुरू करें, इंटरलिंक लैब या फिर पाई कॉइन। पाई कॉइन की बात करें तो सुबह के टाइम ये थोड़ा सा पंप हुआ था और अभी दोबारा से वापस जाना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम इसके साथ क्रिप्टो की सारी मार्केट को देखें तो भैया क्रिप्टो की सारी मार्केट भी इस वक्त को ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। जैक 10% पंप हुआ है, बाकी सारे हल्का 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 सा पंप हुए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसी के साथ बिटकॉइन 1,02,000 पे अटका हुआ है जो पिछले दिनों 1,25,000 पे था। BNB $1,300 पे था जो $963 पे है। XRP $3 क्रॉस कर चुका था जो कि 2.5 पे है। इथेरियम 4,700 पे था जो 3,500 पे है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ठंडी हुई बैठी है। लेकिन चूंकि हमने बाकी क्रिप्टो मार्केट पर बात नहीं करनी, हमने बात करनी है पाई कॉइन की। पाई कॉइन की जो नेगेटिव बातें हैं वो ये हैं कि पाई कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। एक ऐसा कॉइन जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 1500, 1600, 1700, $1,800 मिलियन पे हो, $1,800, $1,700 मिलियन पे उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर 20-19 मिलियन पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कहानी मुक गई है। ये बताता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स दिलचस्पी नहीं ले रहा। एक दूसरा, इसी के साथ आप ये देख लीजिए कि पाई स्कैन के ऊपर हमारे पास डेली बेसिस पे जो अनलॉकिंग है वो तकरीबन 5 मिलियन पाई कॉइन की है। एक दुकान पे प्रोडक्ट्स आई जाती हैं, गोदाम भरे हुए हैं, लेने वाला कोई नहीं, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस की तो वाट लग जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है। देखते जाइएगा यहाँ पे दोस्तों, हमारे साथ कुछ ऐसा है कि सारी एक्सचेंज ये बता रही हैं कि पाई कॉइन की तो सप्लाई इतनी हमारे पास आ चुकी है कि रहे नाम अल्लाह का। ये देखिएगा दोस्तों, हमारे पास इस वक्त OKX की बात कर लें, बिटकॉइन की बात कर लें, MEXC की कर लें, Gate.io की कर लें, सारी की सारी फुल भरी हुई हैं पाई कॉइन से, क्योंकि लेने वाले कम हैं, देने वाले भी हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ सप्लाई बढ़ रही है तो मतलब ये भी बनता है कि अब लोग बेचने की तरफ आ गए। होना तो ये चाहिए था कि लोग साइड पे रखते, एक्सचेंज से निकाल लेते, एक्सचेंज में सप्लाई कम होती, लोग घरों में रखते, साइड पे रखते कि नहीं यार बेचना नहीं है, लेट तक हमने वेट करना है। लेकिन ये सारी नेगेटिव बातें अपनी जगह, पॉजिटिव बातें भी कुछ ऐसी हमारे सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो क्या है सुनिएगा गौर से। सबसे पहला, जब भी किसी टोकन का हेड एंड शोल्डर चार्ट बनता है ना, वो ये बताता है कि अब ये ऊपर जाने वाला है। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट क्या होता है समझिएगा। ये एक दरमियान में हेड बना हुआ है, इसी के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना है, इसी के साथ यहाँ पे भी छोटा चार्ट बना है। मतलब शोल्डर हेड से नीचे होते हैं, दरमियान में हेड ऊपर होता है। तो हेड एंड शोल्डर मतलब एक बार कॉइन नीचे था, नीचे जाके ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया और नीचे पे टिका रहा, तो ये बन गया हेड एंड शोल्डर। तो ऐसे में पाई के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसका हेड एंड शोल्डर मूवमेंट जो है वो पाई को बहुत आगे लेके जा सकता है। अब इसके पीछे एक और भी वजह है। अगर आप देखो तो पाई की पहले से ज़्यादा जो है वो तेज़ी से माइग्रेशन हो रही है। प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, माइग्रेशन स्टैट्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप यहाँ से देखते जाओ और आपको पता चलेगा कि पिछले मुसलसल 1 महीने से डेली बेसिस पे 1
मिलियन कॉइन तक माइग्रेट हो रहे हैं। नहीं मानते तो सबूत देख लीजिए। कल हुए हैं 4,51,000, परसों हुए हैं 9 लाख, उससे पहले हुए हैं 1 मिलियन, फिर हुए 9 लाख, फिर हुए 1 मिलियन, फिर हुए 1 लाख, फिर हुए 1 मिलियन, फिर 5 लाख और फिर 1.6, दोनों का मिला के हो गए 2 मिलियन, मतलब 1 मिलियन डेली। तो ऐसे में अब अगर माइग्रेशन तेजी से हो रही है तो माइग्रेशन तो उनकी होती नहीं है जिन्होंने केवाईसी पास नहीं किया। तो मुद्दा ये बना कि केवाईसी भी तेजी से हो रही है और माइग्रेशन भी तेजी से हो रही है। तो ऐसे में चांसेस यही हैं कि पाई अपने आप को रिकवर कर लेगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम इंटरलिंक लैब की। इंटरलिंक लैब की तो भैया बात ही अलग है। पहले तो इन्होंने हर इन्वेस्टर्स को, हर कम्युनिटी को माला माल किया। इन्वेस्टर को दिया $20,000, कम्युनिटी को दिया $50,000। मौजें लगी उनकी, जैसे ट्रंप जी ने कहा ना कि हमने जो टैरिफ से बहुत पैसा कमा लिया, अब हम हर अमेरिकन को $1,000 एंड $2,000 देंगे। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया यहाँ पे $20,000 और कम्युनिटी में बांटा $50,000। और अब रही कैसी कसर दोस्तों, इन्होंने 4 मिलियन की खुशी में यहाँ पे तो धमाल ही मचा दिया है। अब देखो जब से इनका 4 मिलियन हुआ है तब से इनके सब्सक्राइबर भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं इनके पेज के ऊपर। मैंने जब देखा जब इनके 4 मिलियन हुए थे तो इनके 1,50,000, 60,000, 65,000 थे, अब डायरेक्ट 2 लाख हो गए हैं। मतलब 3-4 दिनों में 30-35,000 फॉलोअर्स का आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि ये टू मच सीरियस, ये अपने गोल्स को लेके बहुत मच सीरियस हैं। ये कहते हैं देखो हमने यहाँ पे लोगों को साथ लेके चलना है, लोगों के तावन से ही चलना है और रियल लोगों के साथ चलना है। मजे की बात सुनो, लोगों को साथ लेके चलना है, लोगों के तावन से चलना है और रियल लोगों को चलना है। अब रियल कौन सा है? जो वेरीफाइड है। तो भैया ये अब अपने वेरीफाइड यूजर को साथ लेके आ रहे हैं। पहले इन्होंने कहा है कि हमने जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर की आपसे बात की थी वो हमारी टीम ने, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया है, अब हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। और जो हमारा ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है वो AI पावर्ड वेरिफिकेशन सिक्योरिंग सिस्टम है जो कि आपकी ITLG की ट्रांजैक्शंस को मैनेज करेगा। ITLG ट्रांजैक्शन मीन हमारी ट्रांजैक्शन, इंटरलिंक लैब के टोकन की ट्रांजैक्शंस, ये उनको मैनेज कर रहे हैं। मतलब फ्रॉड का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद ये कहते हैं दिस मार्क्स नेक्स्ट स्टेप टू फुली ह्यूमन एंकर इकोनॉमी विद ट्रस्ट, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द बेस लेयर Web3 कोऑर्डिनेशन। ये पहली ऐसी कम्युनिटी होगी जो कि फ्यूली ह्यूमन मेंटेनेंस पे होगी। इसको इंसान मैनेज करेंगे और रियल इंसान मैनेज करेंगे और AI के कॉर्पोरेट से करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा काम AI करेगी। देखिए मशीन काम तो कर सकती हैं बट मशीन जज्बात को महसूस नहीं कर सकती। ये कह रहे हैं हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो आपकी नेचर, आपके बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपके इमोशंस, हर एक चीज़ को मैनेज करके उसको अपने अंदर अब्जॉर्व करके अपने डाटा के अंदर फीड करके आपको साथ लेके चलेगा। अगर ऐसा होता है तो भैया बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखना ये है कि नेक्स्ट इनका मूव क्या होता है। अभी तक तो भैया कमाल पे कमाल कर रहे हैं। इनकी कमाल कुछ ऐसे है जैसे एक बॉलर आता है वो एक मैच में 4-5 विकेटें भी टिका लेता है और 50 और सेंचुरी भी स्कोर कर लेता है। तो आजकल क्रिप्टो की दुनिया के मैन ऑफ द मैच इंटरलिंक लैब ही हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर तो आपने इंटरलिंक लैब को ज्वाइन कर लिया है दैट्स गुड। अगर नहीं ज्वाइन किया तो भैया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज्वाइन कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं बताइएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।